चलो आज हम लोग क्लास 10वीं के मैथ के चैप्टर 3 से संबंधित मुख्य बातें को जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही इन दो प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण, मतलब कि इसमें कितने चर होते हैं? दो चर होते हैं, या तो x और y वाला, या तो u और v वाला, या तो s या t वाला। अर्थात हमेशा देखेंगे कि इसमें कितने चर होंगे? दो चर होते हैं। रैखिक मतलब घात एक होता है, और युग्म मतलब होता है कि एक जोड़ा समीकरण इसमें हल किया जाता है। तो सबसे पहले इसका जानना है कि इसका समान रूप क्या होता है। तो दो चर वाले रैखिक युग्म का जो समान रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। समीकरण एक ये हो जाता है। दूसरा a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0, ये समीकरण 2 होगा। अर्थात ये क्या हो गया? दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण का समान रूप। फिर से जानेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, ये दोनों मिल करके क्या बनाता है? तो दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण का समान रूप। अब जानेंगे यदि दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण में प्रश्न इस कंडीशन में है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। इसमें प्रश्न रहेंगे यहाँ से कि इस कंडीशन में है तो समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। तो यहाँ याद रखना है कि इस कंडीशन में यदि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 है, इस कंडीशन में समीकरण युग्म के अनेक हल होते हैं। अनेक रह सकता है या तो अपरिमित रूप से अनंत, अनेक हल होंगे। दूसरा कंडीशन होता है ये संगत होता है कि असंगत? ये संगत होते हैं। जिस समीकरण युग्म का हल होगा या तो एक हल हो या तो अनेक हल हो, तो ये संगत होगा। तीसरे प्रकार का इसमें कंडीशन आता है, इसका ग्राफ कैसा होता है? इसका जो ग्राफ होगा तो इसका ग्राफ होगा समपाती, या कह सकते हैं समानुपाती। समपाती या समपाती को ही समानुपाती कहते हैं। किस तरह ग्राफ होगा? तो ये मान लिए एक ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। यदि समीकरण एक का ग्राफ इस तरीके से आता है तो समीकरण 2 का ग्राफ भी क्या आएगा? इसी लाइन पे आएगा। इसी को हम लोग कहते हैं समानुपाती, यानी दोनों समीकरण का ग्राफ क्या होगा? सेम रेखा, एक ही रेखा होगा। इसलिए कह सकते हैं कि इस कंडीशन में समीकरण युग्म का ग्राफ कैसा होगा? समपाती होगा। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग ले लेंगे, ये 2x है प्लस 3y है और प्लस 5 है बराबर 0। ये समीकरण 1 है। तो इसके लिए एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं। यदि इसको 3 गुना करते हैं तो 2 तिया ये 6x प्लस 3 तिया 9y 5 तिया 15 बराबर 0। यदि इस दोनों को हल किया जाएगा तो इसके कितने अनेक हल होंगे और इसका जो ग्राफ होगा यही आएगा, समपाती रेखा का। अब बस इस तरह का हो, यदि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और इस c1 बट्टा c2 बराबर नहीं होता है, इस कंडीशन में कितने हल होते हैं? याद रखना है जब शुरू वाला दोनों बराबर हो और बाद वाला बराबर नहीं हो तो हल कितने होते हैं? तो हल इसके हल होते ही नहीं, कोई हल नहीं। यहां लिख सकते हैं इसके कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं होगा। दूसरा होता है ये संगत होता है कि असंगत? जब ये कोई समीकरण का कोई हल नहीं है तो ये असंगत हो जाता है, इसलिए ये क्या होंगे? असंगत होंगे, असंगत होगा। तीसरा कंडीशन, अब इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ होगा एक समांतर रेखा।
ग्राफ इसका होगा समांतर रेखा। जैसे कि ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, x x डैश y और ये y डैश। यदि इसका ग्राफ ऐसे समीकरण 1 के लिए ग्राफ ऐसा आया है, इसी के समांतर एक रेखा खींचाते हैं। यहाँ पे खींचेंगे जो क्या है, यदि रेखा ये L है ऊपर वाला, दूसरा M है, ये दोनों रेखा क्या होगा आपस में समांतर, यानी L समांतर M होता है। अर्थात इसका ग्राफ कैसा होगा, एक समांतर रेखा होगा। इससे अगला कंडीशन है, यदि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 दोनों बराबर नहीं, यानी शुरू वाला ही दोनों बराबर नहीं हो, इसके लिए कितने हल होते हैं, तो पहले याद रखना है इसके अद्वितीय हल होते हैं। लिख सकते हैं इसके हल कैसा होगा, कितने होंगे, तो अद्वितीय हल होंगे। या दूसरा लिख सकते हैं इसके एक हल होते हैं। अद्वितीय हल साथ ही इसको कह सकते हैं एक हल होगा। अब ये संगत होगा कि असंगत, तो जब ये जिसका हल होता है, जिस समीकरण युग्म का उसका हल होता है, तो कहेंगे ये संगत है। ये क्या है, संगत है। साथ ही तीसरा इसमें याद रखना है कि इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ जो होगा, इस कंडीशन में ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा होता है। प्रतिच्छेदी रेखा कैसे जानेंगे, यदि ये y अक्ष है और ये x अक्ष, एक यदि रेखा ये है तो दूसरा कोई ना कोई रेखा आकर के इस लाइन को काटता है, इस लाइन यहाँ पे, तो कह सकते हैं कि ये प्रतिच्छेदी रेखा है। तो याद रखेंगे कि यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नहीं है, इसके हल कैसे हल होंगे, अद्वितीय हल होगा। कितने हल होंगे, तो एक हल होंगे। ये संगत होगा कि असंगत, तो ये संगत होगा। और इसका ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ इसका प्रतिच्छेदी रेखा होता है। इस तरीके से यहाँ देखें, यदि मान लिए एक ये L रेखा है और ये M रेखा है, तो L रेखा मतलब ये रेखा और ये रेखा क्या करता है, एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटता है, तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। अब जैसा कि यहाँ देखेंगे, इसके लिए एग्जाम्पल हो सकता है, जब क्या है शुरू वाला दोनों बराबर हो, बाद वाला बराबर नहीं हो, तो इसके लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। जैसे 2x + 3y + 5 बराबर 0 समीकरण यदि एक है, तो इसका हम लोग 2 गुना 3 गुना 4 गुना, मान ली 4 गुना करते हैं, तो 2 का 4 बार गुना, 2 चौका 8x लिए। यहाँ भी 3 का 4 गुना होगा, 3 चौका 12y। अब यहाँ पे क्योंकि ये और ये दोनों बराबर करना है, बाद बाकी ये तीसरा जो है टर्म है, इसको बराबर नहीं करना है। तो ये 2 चौका 8, 3 चौका 12, तो 5 चौका 20 के अलावा कुछ भी यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं। तब ये कंडीशन क्या आएगी, ये वाला कंडीशन आएगा कि शुरू वाला बराबर होगा और बाद वाला बराबर नहीं होगा। तीसरे के लिए, इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसके लिए यही 2x + 3y + 5 बराबर 0 समीकरण 1। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको यदि 3 गुना 4 गुना ही करते हैं, तो 2 चौका 8x, तो यहाँ पे शुरू में ही हमको बराबर नहीं करना है, इसलिए 2 चौका 8, तो 3 चौका 12y, 12 नहीं लिख करके कुछ भी संख्या लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं, या यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इस कंडीशन में क्या होगा, समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे, और इसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, समीकरण को हल करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण को किस तरीके से हल किया जाता है। और इस तरह का ऑब्जेक्टिव कई सारे प्रश्न रहेंगे। प्रश्न इस तरह का रहेगा, यानी ये क्वेश्चन दिया रहेगा, एग्जाम्पल जैसे ये है, और इसमें पूछा जाएगा कि इसका ग्राफ कैसा होगा। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से A1 बटा A2 B1 बटा B2 को निकालेंगे, जैसे ये प्रश्न दिया हुआ है।
मान लीजिए ये प्रश्न है और इसका पूछा जाएगा कि इसे तीनों तरह का प्रश्न आएगा। पहला रहेगा कि इसके कितने हल हैं, इसके लिए भी हम लोग को हल करना होगा। दूसरा इससे रहेगा इसका ग्राफ कैसा है, या तीसरा रहेगा कि ये संगत है कि असंगत। तो हल कैसे करेंगे, a1/a2 निकालेंगे, क्या होगा 2/6 आया, काटेंगे तो कितना आएगा 1/3 आएगा। फिर निकालेंगे v1/v2 निकालेंगे तो क्या आएगा 3/9 है, इसको भी हल करेंगे तो 1/3 आया। फिर क्या हल करेंगे c1/c2 निकालेंगे तो 5/15। इस तरीके से हल करने के बाद यदि यहाँ से तीन तरह का प्रश्न पूछा जाएगा कि कितने हल है, तो जब ये कंडीशन आया तीनों का तीनों बराबर तो लिख देंगे यही अनेक हल है कि नहीं। यदि ये कंडीशन आएगा शुरू वाला बराबर होगा बाद वाला बराबर नहीं है तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। इस तरीके से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। यदि पूछा जाएगा ये संगत है कि असंगत, तो जब ये हल होता है तो यहाँ लिखेंगे हम क्या है, ये संगत है। और तीसरा इसका ग्राफ पूछा जाएगा तो इसे लिखेंगे हम लोग संपाती है। ऐसे जैसे यहाँ हल किए इस तरीके से हम हल कर सकते हैं।